ओम शांति। 3 अक्टूबर 2022 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न: किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर: सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतो करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करे। गीत: तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो, यह वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो। जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाए, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूँ, तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली डेटी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए। तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले मुहाफिक। यह तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं। यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से ऊंच कोई जा नहीं सकता है। भल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा। ऐसे सिखिलदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे। परंतु अनुभव कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ। बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है, ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, यह नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं, तुम मेरे धाम में आने वाले हो। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस बनेंगे। देवताएं यहाँ तो है नहीं जो इन आँखों से देखे। चित्र तो है ना, कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है, अथवा बाल लीला भी देखते हैं, परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वह प्रिंस मिलेगा, वह तो पता ही नहीं है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। यह जो हमसो का मंत्र है वह अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हातम ताई का खेल दिखाते हैं, मुलहरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते हैं, हे लाडले बच्चे, भल सब कुछ कामकाज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं। चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है।
कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाए, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते। तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं सत्युग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। यह दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। यह खेल है। हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम जीत पा रहे हैं। 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो आप सामान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करता हूँ। तुम अपने पुरुषार्थ से राजाई पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना। इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑलराउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया अहमदाबाद करते हो ना, हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है वाया मुक्ति। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते। इसलिए कहा है कि 1 घड़ी आधी घड़ी, इसमें अमृत वेला अच्छा है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर यह पॉइंट्स रिपीट करते रहो। टेप में मुरली भरी जाती है। भल तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई पॉइंट्स ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं। यह बारूद है ना। बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं, जैसे बैरिस्टर, सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वह अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते। बाबा कहेंगे यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वह भी उनके ही विकर्म है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा यह तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों न हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लेवे। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की बात नहीं। तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते हो। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की राजाई कहाँ से मिली? कलयुग की रात पूरी हो फिर सत्युग दिन होना है। दिन में राजाई, रात में धम्मचक्र। बाबा आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं। कलयुग के बाद है सत्युग। अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म। जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली है वही अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता है हेवनली डेटी किंगडम। अभी तो है हेल और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहाँ तुम अंडे मिसल रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज बात है। मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। यह है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दुबन दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा आकर दुबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं। माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते हैं। अभी सबको पवित्र बनकर वापस जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने। बाप समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप सामान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। नंबर 1 जो पास होगा उनको जरूर खुशी होगी ना।
गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है। तुम्हारी भी माला बनी हुई है। 108 की भी माला होती है। 16,108 की भी होती है। एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो यह माला किसकी है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है? पहले है ब्रह्मा की माला। बाप रचना रच रहे हैं ना। जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। यह है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला, फिर रुद्र माला बननी है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। यह हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। यह मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। स्वर्ग में गॉड और गॉडेस रहते हैं, उनको हेवन कहा जाता है। हेवन वाले ही फिर हेल में आते हैं, फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तुम कहेंगे कि हमने यह पाठ अनेक बार बजाया है। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे? बोलो, सब थोड़ी वहाँ जा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। हर एक अपने सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। यह कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामानुसार चलेगी। कितनी गुह्य बातें हैं, ड्रामा को रिपीट जरूर होना है। हम तो बेफिक्र बादशाह है। परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, उनको क्या परवाह रखी है। यह है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो। फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। बाबा तो देने वाला है। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने हैं। इन पैसों से क्या करना पड़ता है? सिर्फ 3 पैर पृथ्वी से लेकर सेंटर खोल देते हैं। यह जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। वह हॉस्पिटल तो अनेक होती हैं, यह तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोले जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं, तो वह कहते हैं कि बाबा यह तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो लगाओ। तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देना चाहिए। बाबा 21 जन्म की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़े, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या। मनुष्यों का तो खर्चा बहुत है। शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं। हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई पर हम बाबा के पास चले जाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है। तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। यह हमारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार है। मुख्य यादगार है ही 5-7। पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार। उस एक के ही अनेक नाम हैं। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगदम्बा जगत पिता और तुम शक्तियाँ बच्चे, और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण। बस बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं। उसमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितना खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। वरदान, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता जिसकी कोई भी एक्ट साधारण न हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। ओम शांति।